हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक, जो कि होता है प्रोनाउन। पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया था। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन को एक पैराग्राफ, एक स्टोरी या एक एसे में एक नाउन को रिप्लेस करता है, उसे बोला जाता है प्रोनाउन। रिपीट कर रहा हूं वापिस से। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है, आपकी जो राइटिंग है यानी कि वो स्टोरी है या आपका पैराग्राफ है, कुछ भी है, वहाँ पर नाउन को रिप्लेस करता है, उसे बोला जाता है प्रोनाउन। अब नाउन को रिप्लेस करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में, एक स्टोरी में उस नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि जब बार बार नाउन वहाँ पर आएगा तो उस पैराग्राफ या उस सेंटेंस या उस स्टोरी की अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। इसलिए उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं कैसे होता है। जैसे मैं बोलता हूँ, राम वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज राम वॉज सिक। तो यहाँ पर दोनों बार हमने राम का इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि राम वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही वॉज सिक, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। जो बिकॉज के बाद वाला सेंटेंस था, जहाँ पे मैंने बोला था बिकॉज राम वॉज सिक, वहाँ पे मैंने राम को हटाकर मैंने बोला ही वॉज सिक। उससे क्या हुआ कि राम की जो रेपिटेशन थी, बार बार आ रहा था, वो हमने काट दिया और उसकी जगह पे अप्रोप्रिएट प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। आई होप कि आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन और इसको आखिरकार नाउन की जगह क्यों लगाया जाता है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस की टाइप्स। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम पर्सनली करते हैं। ठीक है, इसमें 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जिनका इस्तेमाल हम किसी चीज़ की ओर इशारा करने के लिए करते हैं, उन्हें कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कौन कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? दिस, दैट, दीज और दोज। मैंने अभी बोला कि इनका इस्तेमाल किया जाता है इशारा दिखाने के लिए। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि कोई चीज़ है, वो आपके पास रखी हुई है, अगर आपको उसकी तरफ इशारा करना है तो आप क्या बोलोगे? दिस इज़ माई बुक। अगर एक किताब है, वो आपके पास रखी हुई है, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो, आप बोलोगे दिस इज़ माई बुक। लेकिन वही किताब अगर आपसे दूर है तो आप बोलोगे दैट इज़ माई बुक। पास की चीज़ को दिखाने के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं, दूर की चीज़ को दिखाने के लिए आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। और दिस और दैट दोनों सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल होंगे जब कोई चीज़ अकेली है। जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हो वो चीज़ अकेली होनी चाहिए। उसके बाद मान के चलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं और आपके पास रखी हैं और आपको इशारा करना है, तब आप यूज़ करेंगे दीज का। मान के चलते हैं कि किताबें ज़्यादा हैं तो आप बोलोगे दीज आर माई बुक्स। उसी तरीके से अगर दूर की चीज़ के लिए दोज आर माई बुक्स, अगर जो बुक्स हैं वो दूर किसी टेबल पर रखी हुई हैं तो आप बोलोगे दोज आर माई बुक्स। देखना, दिस और दैट के साथ इज आएगा और दीज और दोज के साथ आर आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप की तरफ चलेंगे, वो होते हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है,
इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, whom, whose, which और what. Who, whom, whose, which और what. सबसे पहले what. What का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे what is your name, ठीक है, what is your favorite color, इस तरीके से. उसके बाद who, किसी इंसान के बारे में पूछने के लिए, जैसे who are you, who is your sister, who is your sister, ठीक है. इस तरीके से who हमेशा सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. उसके बाद whom का मतलब होता है किसे या किसको, जैसे whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो. whom do you give your bike, तुम अपनी बाइक किसे देते हो. whom did you call, तुमने कॉल किसको किया, है ना, इस तरीके से. देन आ जाता है हमारा whose का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी चीज़ का पोजेशन दिखाते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं. देखना कैसे, whose is this pen, ये पेन किसका है. whose is this scooter, ये स्कूटर किसका है, इस तरीके से. उसके बाद लास्ट है हमारा which का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए, बट जब आप ऑप्शन देते हो. एग्जाम्पल देखना, विच इज़ योर फेवरेट कलर, यहाँ पर ब्लैक और वाइट, ठीक है, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, ब्लैक या वाइट. विच इज़ योर फेवरेट मूवी, विच इज़ योर फेवरेट मूवी, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, वहाँ पर ऑप्शंस दिए जाएंगे. यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने लायक है और याद रखने लायक है कि हु और होम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करोगे सिर्फ और सिर्फ इंसानों के साथ, ठीक है. देन हमारे पास अगला टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो एक्शन को वापस सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल, आई लव माई सेल्फ, मैं प्यार करता हूँ अपने आप से. एक्शन किसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस सब्जेक्ट की तरफ. जैसे ही ऑलवेज हर्ट्स हिमसेल्फ, वह हमेशा अपने आप को दुखी करता है, खुद को दुखी करता है, ठीक है. तो जो एक्शन है वो वापस सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस उसी की तरफ मुड़ रहा है. देन आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जहाँ पर जो दो लोग होते हैं वो एक्शन को आपस दोनों में ही लेन देन करते हैं. एग्जाम्पल देखना, वी लव ईच अदर, वी लव ईच अदर, ठीक है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं. उसके बाद सेकंड होता है वन अनदर. स्टूडेंट ऑलवेज compete one another, स्टूडेंट्स ऑलवेज compete one another. ईच अदर दो लोगों के लिए लगता है और वन अनदर दो से ज़्यादा लोगों के लिए लगता है. और लास्ट में हमारा प्रोनाउन है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ये यूज़ किए जाते हैं रिलेटिव क्लॉजेज में और इनका काम होता है रिलेशन दिखाना. ये होते हैं 5: who, whom, whose, which and that. who हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आता है, whom हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, whose का जो काम है वो हमेशा पोजेशन दिखाना, ओनरशिप दिखाना, रिलेशनशिप दिखाना, ये होता है. who और whom हमेशा इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे सब्जेक्ट के लिए who, ऑब्जेक्ट के लिए whom. एंड फोर्थ एंड फिफ्थ विच एंड दैट. विच और दैट का इस्तेमाल किया जाता है इंसानों के अलावा किसी भी चीज़ के लिए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में. दैट का इस्तेमाल कभी जब कोई इंसान स्पेसिफिक होता है तो दैट का इस्तेमाल तब भी किया जाता है, बट विच हमेशा इंसानों के अलावा सब चीज़ के लिए लगता है. एंड वंस अगेन पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो इसके बाद अपलोड किया जाएगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा.
Please, once again, don't forget to subscribe.